बेइज्जती होती रहती है यार, बंदा बशर है, चवल कोई टाइम नहीं किसी वेले बच जाती है। अच्छा, तो आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जवाल। क्यों है? करप्शन। सिर्फ करप्शन? नहीं, सिर्फ करप्शन नहीं, हाँ ना अहली कह लो। यानी कि मुझे एक सिंपल सी बात नहीं समझ आती कि हमारे यहाँ ये निज़ाम क्यों नहीं है कि टेक्नोक्रेट्स को चीफ हो। यानी कि जो अब अगर वजारत पेट्रोलियम की बात है ना, ठीक है, जी जी। तो उसके अंदर चीफ होना चाहिए, जो उसका जो वजीर होना चाहिए वो होना चाहिए जो पेट्रोलियम का मास्टर हो, उसने बचपन से लेके मतलब हाई स्कूल से लेके कॉलेज से यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हो और उसने काम किया हो, उसने पेट्रोलियम की तरक्की के लिए काम किया हो, उसे इन्स एंड आउट्स पता हो, वो एक्सपर्ट हो और वो पूरे मुल्क का सबसे टॉप क्लास का बंदा हो पेट्रोलियम की फील्ड में। पेट्रोलियम की फील्ड में, उसको पेट्रोलियम का मिनिस्टर होना चाहिए। इसी तरह जो फाइनेंस है, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। जो सबसे आला टॉप लेवल का बंदा मिलिट्री में रह चुका है और उसका बैकग्राउंड है, उसको हमारा डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए। तो अगर इस तरह टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी तो फिर हम कामयाब होंगे। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मतलब क्रिकेट की अभी तो वैसे हमारे कोच हो गए, हमारे टीम मैनेजमेंट हो गई, ये सारे मतलब क्रिकेट से ही वाबस्ता हैं। दो मेन बंदे जो नजम सेठी, उसका क्या ताल्लुक है क्रिकेट से? मुझे नहीं पता, या आप मुझे बता दें अगर आपको पता है। वो हमारे ख्याल से तो कोई पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। नहीं, अभी भी वो उन्होंने एक नई सीट बनाई थी चीफ एग्जीक्यूटिव, अभी भी वही रन कर रहे हैं। सामने शहरियार खान साहब जो है ना, उनको सिर्फ पुतले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग जी, वो अभी भी चिड़िया वाले साहब भी कंट्रोल कर रहे हैं पीसीबी को, ये आपको पता होना चाहिए। हराओ जन्नत अगला लाल होने जाना। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं तो फिर उसके अलावा वो जब ऐसा बंदा आएगा ना, ठीक है, जिसका कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा, जिसका कोई इंटरेस्ट होगा, जिसका कोई बीच में स्टेक्स होंगे, तो वो बंदा यकीनन कोई ना कोई ऐसा गलत हरकत करेगा। जब कोई ऐसा बंदा आएगा जो कम्प्लीटली न्यूट्रल होगा और जो चीज़ का एक्सपर्ट होगा, लेकिन उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, ऐसा बंदा होगा तो फिर वो उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, उसकी टेंडेंसीज ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, तो मैं इस बारे में ये कह रहा था कि वो जो शो है एक अदद खबरदार, जिसका नाम खबरदार है, उसके अंदर दिखाया था कि बता रहे थे कि कुछ जो प्लेयर्स हैं वो बाकायदा पैसे दे के खेलते हैं टीम में, जिनके 6 से 7 लाख रुपए उन्हें देना पड़ता है और वो फिर टीम का हिस्सा बनते हैं। एंड इफ दे परफॉर्म वेल देन दे कीप दोस प्लेयर इनसाइड, और अदरवाइज दे आउट ऑफ द टीम। तो इसलिए ये चेंजेस तो आती रहेंगी, मतलब प्लेयर्स के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो। बाकी रही मैनेजमेंट की बात, तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर एक जिस फील्ड से बंदा है उसी फील्ड का बंदा उस फील्ड में अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रीशियन को आप क्रिकेट टीम का कोच बना देते हैं तो फिर वही होंगे हालात जो कि अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चल रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, ग्राउंड्स वगैरह और लीग का सिस्टम, वो मुझे नहीं समझ आती अभी तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। कितने साल हो गए हम क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान को। बेसिक लीग का जो सिस्टम है वो उसके अंदर मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बात आ जाती है हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जवाल हुआ है आफ्टर श्रीलंकन अटैक, जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ था, उसके बाद से जो है वो कुछ हो ही ओवरऑल ही मसला गया है। तो जिसके बाद मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसके बाद से जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रास रूट लेवल तक, वो ही कह लेंगे एक तरह से डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल।
बहरहाल जी, मेरा आखिर में बस यही पॉइंट है कि एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नंबर 2 पे करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए, नंबर 3 पे पॉलिटिक्स को निकाल दें क्रिकेट से कम्प्लीटली, जो एक्सपर्ट है उसको हेड बनाएं, और नंबर 4 उसको आप अथॉरिटी दें और साथ ही उसको रिस्पॉन्सिबल भी बना दें कि अगर हम हारे, तेरे पास 3 महीने का टाइम है या जो भी है, तेरे पास इतने महीने का टाइम है, 10 महीने हैं, जितने आप उसे टाइम फ्रेम दें कि इसके अंदर अंदर आपने इम्प्रूवमेंट दिखानी है, विजिबल इम्प्रूवमेंट। अगर ना देख सके इम्प्रूवमेंट तो आप निकाल दें। ये जो चिड़िया वाले हैं, नूरा लीग के दोस्त, ये आके टॉप पे बैठ जाते हैं और फिर इस तरह सीटें बेचते हैं। क्रिकेट टीम की सीटें जब बिकेंगी किसी मुल्क में तो फिर यही हाल होगा। नहीं, तो आपका क्या ख्याल है, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साथ ये हो रहा है? मतलब मुझे नहीं पता बाकियों में क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बुरे हैं ना। बाकी चलो जो मर्जी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, बाकी बोर्ड्स कम से कम कामयाब तो हो रहे हैं। हमें कब आखिरी सीरीज हमने जीती है, मुझे ये बताएं आप। आई डोंट रिमेम्बर। मुझे भी नहीं याद भाईजान, ये बात है भाईजान। थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे वैसे इस वक्त, मेरे मुंह से जिस तरह वो कहता नहीं है खबरदार में, जैसे कहता नहीं है तो मुंह विचों गाली निकल जानी है, गाल कर देनी है। और संभालो, इस बाबे ने गाल कर देगा तो फिर संभालो मुझे, मैं गाल ना कर दूं। इसलिए वीडियो बंद करें, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं करते तो भी कर दें। क्या करें यार, क्या करें, सबकी मजबूरी है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। वक्त ने इजाज़त दी और इस वीडियो को हमने टाइम पे अपलोड कर दिया, तो इसके बाद एक और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Na 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 bitchy. Na 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 bitchy.